वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू स्टोरी बना हुआ जिसका रिव्यू मैंने पहले डाल दिया था। आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्या हो रहा है। यह अंधेरा, लेकिन यह सचमुच बहुत गर्म है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं माँ की गोद में हूँ और मैं बस ऐसा ही रहना चाहती हूँ। और हमारे फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जो अपने न्यू बॉर्न में आती है और वो बेबी बोन में रहती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने मेट्स रहती हैं जो उसको देखकर स्माइल कर रही होती हैं। मैट प्रिंसेस को देखकर बोलती हैं ये सच में बहुत स्वस्थ है। तभी तो उसने बहुत जल्दी रोना बंद कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है। हम मिस बहुत सुंदर है। और हमें प्रिंसेस की मॉम दिखाई जाती हैं। मैट बोलती है महारानी बधाई हो, आपको एक बच्चा हुआ है। और जो महारानी रहती है वो अपने बच्चे को अपने हाथ में लेती है और उसे चूमती है। चूमने के बाद उसे बहुत सारा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। मैट्स रोकते हुए कहते हैं कि अभी आप प्रवेश नहीं कर सकते। जो राजा आस की नज़रों से देखता है कि जो महारानी है वो आज्ञा दे इन मेट को कि वो मुझे अंदर आने दे इन दासियों से। और वो अंदर आता है। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया मेरी पत्नी। और ये मेरे बच्चे का क्या हुआ। और जब दिखाती है महारानी कि ये देखो हमारी एक बेटी हुई है और जो बहुत स्वस्थ है। और ये देखकर जो राजा रहता है प्रसन्न हो जाता है और वो बच्ची को देखता है और महारानी को गाल पे एक किस करता है, जिसे देखकर प्रिंसेस रोने लगती है। और जो राजा रहता है वो कहता है इसकी कितनी स्पष्ट आवाज़ है और इसका नाम आज से कैली होगा। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो उठ चुकी रहती है। बहुत चवी चीक वाली रहती है हमारी प्रिंसेस और काफ़ी क्यूट लग रही होती है। और वो कहती है अपने मन में कि मैं समय से पीछे चली आई। ये कैसे हुआ, ये निश्चित किसी वजह से हुआ है। कहीं उसने तो ऐसा नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है वही एंजल को एंजल है या शैतान मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, एंजल बोलती है, जिसे हमारी प्रिंसेस सुनकर चौंक जाती है। और एंजल बोलती है कि मैं तुम्हें उपहार दे रही हूँ, तुम मुझे उसके बदले में गाना सुनाओ। और प्रिंसेस उसकी तरफ चौंक कर देखती है। फिर उसका पुनर्जन्म हो चुका रहता है। प्रिंसेस अपने मन में बोलती है क्या ये जीवन उपहार है जो उसने मुझे दिया। क्या ये संभव है। खैर ऐसा हुआ इसलिए ये संभव है। वो मानव नहीं थी, भगवान नहीं थी, राक्षस नहीं थी, वो क्या थी। और हमें उसके मेट्स को दिखाया जाता है। प्रिंसेस अपने मन में सोचती है समय को पीछे मोड़ना, क्यों वो मुझे गाते सुनना चाहती थी। मैंने पहले कभी किसी के सामने गाना नहीं गाया, वो क्यों मुझे सुनना चाहती थी। प्रिंसेस की मैड आती है और उसे देखते हुए कहती है मिस को नींद आ रही होगी। वो प्रिंसेस को सुलाने लगती है और जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो सोने की ट्राई करती है और कहती है कि अगर नींद से संघर्ष करूंगी तो 72 आंकड़े पड़ जाएंगे मेरे सामने। इससे अच्छा होगा कि मैं किसी के बारे में कुछ सोचूं नहीं और सो जाऊं। फिर वो सोचते सोचते ही वो सो जाती है और सोते वक्त वो काफ़ी क्यूट लग रही होती है, जिसकी क्यूटनेस देखकर जो मैड रहती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसे बस एकटक देखती रहती है। प्रिंसेस सोते वक्त भी सोच रही होती है कि उसके पास सोचने का भी समय नहीं है। वो शिशुओं के लिए कोई गोपनीय नहीं होती। वैसे भी मैं अभी भी उस महिला के बारे में जानने को उत्सुक हूँ, लेकिन उसके बारे में सोचने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। उसने मुझे फिर से पुनर्जन्म दिया है तो मैं सब कुछ फिर से ठीक कर दूंगी। मैं सब कुछ ठीक करूंगी, इस बार कुछ नहीं होने दूंगी। ये मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ। कोई बोल रहा होता है कि इतना छोटा, ये तो देखो इसका आकार कितना कम है, ये सही है या अविश्वसनीय है कि इन छोटे हाथों पर देखो किले। और जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो तो रो रही होती है और हमें छोटे छोटे प्रिंसेस दिखाए जाते हैं जो प्रिंस रहते हैं। वो अपने लिटिल
बहन को देख रहे होते हैं, सिस्टर को, और उस उन दोनों को वो काफ़ी क्यूट लगती है और उसके छोटे छोटे हैंड रहते हैं, तो वो देखकर इसे खुश हो रहे होते हैं। और कहता है छोटा राजकुमार कि देखो, इसके जो आंखें वो मेरी तरह हैं, और जो बड़ा राजकुमार है तो वो कहते हैं इसके जो बाल है वो मेरी तरह हैं, तुम इस पे क्यों नहीं ध्यान देते। और वो दोनों आपस में ही बहस किए जा रहे होते हैं, और जो छोटा राजकुमार रहता है वो चिढ़ जाता है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये ऐसा नहीं है, और तुम अच्छे से देखो, उसकी आंखें मेरी तरह हैं, तो वो काफ़ी सुंदर है। और जो बड़ा राजकुमार रहता है कहता है कि हे, अच्छे से शांत रहो, नहीं तो वो उठ जाएगी। और हमारी राजकुमारी रोने लगती है और रोते रोते वो उठ जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं अपने ही रोने की वजह से मेरी जो नींद है वो टूट गई है। और मैंने जब अपना नींद टूटा देखा तो मेरे सामने मेरे दोनों भाई खड़े थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं फिर से सो गई। और जो छोटा राजकुमार रहता है वो कहते हैं कि ये फिर से सो गई है। और जब वो नहीं अपनी आंखें खोलती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने दोनों भाइयों को अपने सामने देखकर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब बड़ा राजकुमार ऐसे रिएक्शन देता है, जैसे राजकुमारी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो जब देखती है कि उसके दोनों भाई जो है सही सलामत हैं और जो उसका बड़ा भाई है वो उसको फिर से देखने को मिल रहा है, तो वो और भी खुश हो जाती है। पिछले जन्म में उसके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी रहती है, जो देखने को भी नहीं मिलता दोबारा, जिससे वो खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी खुशी को दिखाती है और उसके दोनों भाइयों को लगता है कि ये रो रही है, लेकिन जब वो हंसती है तो वो सब खुश हो जाते हैं बहुत। राजकुमारी अपने मन में कहती है कि मैं उनकी मौत को रोकने के लिए कुछ भी करूंगी। और छोटा राजकुमार राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करता है, वो हंसाने के लिए ठिठोलियाँ करता है, बहुत बहुत तरीकों का वो अपने हाथ से साइन बनाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। कहता है कि हे प्रिंसेस, यहाँ पे देखो, देखो तुम्हारा छोटा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारा ये जो भाई है वो बहुत अच्छे, तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला है। और जिसे देखकर जो प्रिंसेस रहती है वो खिलखिला कर हंस पड़ती है और कहती है कि हे रोबोट भाई, आप बहुत ज़्यादा ही प्यारे हो। और जो रोबोट रहता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ही हूँ वो जो तुमसे ज़्यादा प्यार करता है भाइयों में। और तुम देखो मेरी तरफ। जिसे देखकर बड़ा भाई कहता है कि हे, देखो, वो तुम्हारी तरफ देखकर हंसी नहीं है, वो मेरी तरफ देखकर हंसी है, और ये गलतफहमी है तुम्हारी। और जो बड़ा भाई रहता है वो उसके तरफ देखता है, प्रिंसेस की तरफ। तो जो प्रिंसेस रहती है वो खिलखिला कर हंस पड़ती है उसको भी देखकर, क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई रहती है अपने दोनों भाइयों को इस तरह देखते हुए और एक दूसरे से झगड़ते हुए। जो बड़ा भाई रहता है वो भी हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है। तभी आ जाती है मैड, और मैड कहती है कि अब राजकुमारी का दूध पीने का टाइम हो गया है। मैड राजकुमारी को उठाती है और वो जाने लगती है महारानी के पास। और जो दोनों राजकुमार रहते हैं वो दासी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ, मैं उसको एक बार, प्रिंसेस को एक बार अपने गोद में ले लूँ, अपनी बहन को। और वो दोनों लोग जाने लगते हैं। महारानी देखती है कि हाँ, मेरी बच्ची आ गई है। वो अपने सारे काम को छोड़कर अपने बच्ची की तरफ बढ़ती है और कहती है कि हे मेरी बच्ची। और उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। जो दासी रहती है वो राजकुमारी को थमाती है महारानी को। महारानी राजकुमारी को पकड़ती है और कहती है मेरी बच्ची भूखी होगी ना। और वो भूखी होने के बावजूद वो नहीं चिल्लाई, ये कितना संतोषजनक है। और वो दूध पिलाने लगती है और उसके क्यूटनेस को देखकर जो दोनों राजकुमार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ये कितनी प्यारी है। और जो महारानी रहती है वो कहती है कि तुमने दूध पी लिया, अब ये ढकार लेने का टाइम है।
लेकिन जो राजकुमारी रहती है वो कहती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती। महारानी उसे थपथपा रही होती है अपने सीने से लगाकर। जैसे राजकुमारी नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो ढकाल ले, लेकिन जब वो ढकाल लेती है तो महारानी कहती है कि राजकुमारी ने ढकाल लिया है। जिससे जो राजकुमारी रहती है बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा हो जाती है और वो नहीं चाहती थी, और उसके आंखों में आंसू आ जाता है कि ये कितना शर्मनाक बात है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक बात है कि मैंने डकार लिया और मैंने ऐसे किया। उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी जिसके वजह से उसके आंखों से आंसू आ गए थे। और जो छोटा राजकुमार रहता है रोबोट, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जो हमारी बहन है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जो महारानी रहती है वो कहती है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो जो रोबोट रहता है वो कहता है एक चांद जो जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा आसमान रहता है, जितना बड़े तारे रहते हैं, जितने आसमान में तारे उससे भी ज़्यादा, वो अपने हाथ को फैलाते हुए वो कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो सिफारिश करता है कि माँ मुझे एक बार, बस एक बार मुझे अपनी बहन को एक बार अपने मेरे गोद में लेने दो ना। और वो बहुत पपी आइस बनाकर बोलता है, जिससे जो महारानी रहती है वो कहती है कि नहीं, तुम इसे चोट पहुंचा दोगे। जिसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहते हैं माँ प्लीज़ ना, एक बार ना, मैं आपसे सिफारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार। और जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है कि अगर तुम तलवारबाजी में निपुण हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसको पकड़ने का इजाज़त दे दूंगा। और जिसे सुनकर जो रोबोट रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। और जो लुइस रहता है, बड़े भाई का नाम लुइस है, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि लेकिन मैं इन सब में निपुण हूँ, अब तो मैं मार काट में भी आगे हो गया हूँ। मैंने दो दो तरह के तलवारबाजी सीख लिए हैं, तो मैं अपनी बहन को पकड़ सकता हूँ। महारानी बोलती है कि बेटा तुम पकड़ना चाहते हो अपनी बहन को, क्या तुम अपनी गोद में लेना चाहते हो? ठीक है तुम ले लो, लेकिन इसे संभाल कर सावधान रहना कि तुम्हारी बहन को चोट ना पहुँचे। जो लुइस रहता है वो बहुत सावधानी से अपनी बहन को पकड़ता है। उसे वो बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और जिसे देखकर रॉबर्ट चिढ़ जाता है, वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी निपुण हो जाऊंगा। और जो बड़ा राजकुमार रहता है वो कहता है कि अगर तुम आलस ना करो तो तुम तलवारबाजी में निपुण हो जाओगे, और जब निपुण हो जाओगे तब मेरे पास आना। और वो आगे बढ़ने लगता है। रोबोट बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिड़चिड़ी में आकर कहता है कि लेकिन तुम क्यों, तुम हमेशा क्यों, तुम भाई तुम मुझे चिढ़ाते रहते हो, तुम बहन को उठा रखे हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बहन को उठाऊँ, तुम ही लेकर जा रहे हो। महारानी रोबोट के पास आती है, कहती है कि तुम अपने बहन से बहुत प्यार करते हो, तुम बहुत दयालु हो, तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो। जिसे सुनकर जो रोबोट रहता है वो खुश हो जाता है थोड़ा, और उसकी शिकायतें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। जो लुइस रहता है उसको महारानी आवाज़ देती हैं। लुइस पीछे रुकता है और मुड़ते हुए कहता है हाँ माँ। जो महारानी रहती है वो कहती है कि जो तुम्हारी बहन है वो भारी होगी, तो लाओ तुम बेटा मुझे दे दो। तो लुइस बोलता है कि नहीं माँ, ये भारी नहीं है बिल्कुल। जो महारानी रहती है वो अपने मन में कहती है कि बदमाश, ये मेरी बेटी है और तुम मुझे ही नहीं दे रहे हो। जिसे रोबोट भी सुनता है। रोबोट महारानी की तरफ देख रहा होता है। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।